हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू एक्सप्लेन वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एक शानदार मूवी फतेह की। फतेह मूवी हमारे देश के एक रियल हीरो ने बनाई है। उन्होंने खुद ही उस मूवी का डायरेक्शन भी किया है, स्क्रिप्टिंग भी की है और लीड रोल का भी खुद ही लीड रोल का भी उन्होंने रोल निभाया है। उनका नाम है सोनू सूद। सोनू सूद हमारे देश के रियल हीरो हैं। उन्होंने कोरोना काल पैंडमिक में सबसे ज़्यादा गरीबों की मदद की थी बिना किसी परवाह किए हुए। तो आइए हम बात करते हैं मूवी की। इस मूवी में प्रकाश डाला गया है साइबर अपराध पे और कैसे लोग लोन बांटते हैं और कैसे उसके नाम पे आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि सोनू सूद जी एक किसान है जो कि अपना डेयरी फार्म का बिजनेस चलाते हैं छोटा सा। पर इनके घर के बगल में एक लड़की रहती थी जो कि बहुत सीधी लड़की है। जब भी वो कुछ खाना वाना बनाती है तो लाके सोनू सूद जी को देती है और इन्हें भाई बोलती है। और वो बड़ी परेशान थी, वो कुछ बताना चाहती थी सोनू सूद जी से, पर वो बता नहीं पाती है। वो लड़की एक्चुअली एक ट्रैप में फंस चुकी है। वो लोन देने का काम करती है और किसी ने उसे, साइबर अपराधियों ने उसे लोन के चक्कर में फंसा दिया और उसे एजेंट बना दिया और गांव वालों को लोन दिलाती है। और अब ये परेशानी हो गई है कि लोन चुकता करने के बावजूद भी लोगों से पैसे की डिमांड की जा रही है और जो लोग अगर लोन नहीं चुका पाते हैं एक्स्ट्रा पैसे तो उनको न्यूड फ़ोटो, नग्न वीडियोज़ उनके मोबाइल पे उन्हीं के घर वालों की दिए जाता है। तो लोग परेशान होके, हताश होके लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो इस प्रकार से एक बंदा जो सोनू सूद की डेयरी में काम करता था वो भी आत्महत्या कर लेता है। तो सोनू सूद को कुछ शक होता है कि क्या हुआ था, तो वो कुछ पता लगाने की कोशिश करता है। तो इस बीच एक हैकर की कॉल आती है उस लड़की को कि अगर आप दिल्ली आ जाओ तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। वो लड़की भी, वो हैकर भी एक लड़की ही होती है। फिर वो लड़की निकल पड़ती है, जो लोन बांटती थी वो निकल जाती है दिल्ली के लिए, पर उसका फ़ोन टैप होता रहता है। तो साइबर अपराधी जो होते हैं उसे दिल्ली पहुंचने से पहले ही कहीं उठा लेते हैं। और इसमें मेन विलन का काम नसरुद्दीन शाह करते हैं। तो वो भेजते हैं ब्रिजराज को। ब्रिजराज भी एक साइबर का अपराधी होता है। तो ब्रिजराज उसका रोल निभा रहे हैं। तो वो लड़की को उठा ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि उस हैकर को बुलाओ जो तुम्हारा मदद करना चाहती थी। फिर इसमें सोनू सूद को किसी तरीके से पता चलता है कड़ी बाई कड़ी जोड़ने पे कि ये लड़की ब्रिजराज के पास है। तो वो सोनू सूद पहुंचते हैं, ब्रिजराज को समझाते हैं कि लड़की को मेरे हवाले कर दो और बात को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। पर ब्रिजराज का ईगो हर्ट हो जाता है। वो लड़की को एक इलेक्ट्रिक चेयर से जोड़ देता है जो कि गेम से जुड़ जाती है। जब लोग गेम खेलते हैं तो इलेक्ट्रिक शॉट बढ़ जाता है और लड़की की डेथ हो जाती है। फिर इसके बाद सोनू सूद और उस जैकलिन फर्नांडिस जो कि हैकर थी उसको इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि ये लोग ही साइबर अपराधी हैं जो लोगों के खातों को खाली कर रहे हैं, बैंक से पैसे निकाल रहे हैं। और इसके बाद वो लोग किसी तरीके से छुपते छुपाते सोनू सूद और जैकलिन फर्नांडिस वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर वो प्लान बनाते हैं कि अब ये बहुत बड़ा गेम चल रहा है और मुझे इन लोगों को ख़त्म करना ही पड़ेगा। फिर सोनू सूद अपने रियल अवतार में अवतरित हो जाते हैं, क्योंकि सोनू सूद कभी एक हिटमैन का काम किया करते थे। वो एक एजेंसी से जुड़े थे जहाँ पे उनको एक टारगेट दिया जाता था, एक काम दिया जाता था कि इसे पूरा करना है। तो वो जाते थे, वो काम पूरा किया करते थे। फिर एक मिशन कंप्लीट करने के बाद लोगों ने सोचा कि ये सोनू सूद मर चुके हैं, एजेंट मर चुका है, तो वो अपना साधारण ज़िंदगी जीने लगते हैं एक गांव में जाके। पर ये सब इंसिडेंट जब होता है तो सोनू सूद को फिर से अपने रियल अवतार में आना पड़ता है और अपनी एजेंसी से संपर्क करके अपनी चीफ से बोलते हैं कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, मगर आप इस बात पे थोड़ा केयर करना। जो मैं कचरा बनाऊंगा, इन लोगों को ख़त्म करूंगा, मतलब जो मैं सफाई करूंगा उसमें आप ये हाल हेल्प करना कि आप लोगों की लाशों को ठिकाने लगा देना, ये और बात तो बाहर ना आनी चाहिए। यही काम करता है। और सोनू से फिर मिलते हैं लास्ट में नसरुद्दीन शाह से। नसरुद्दीन शाह बोलते हैं कि हम दोनों पहले उसी एजेंसी में काम करते थे और फ़ोटो आता था और कॉल आती थी, हम लोग कुछ भी किया करते थे बिना सवाल जवाब किए। अब क्यों आए हो यहाँ पे, अब तुम्हें क्या हो गया है? तो सोनू सूद कहते हैं कि जो गलत करता है उसके साथ गलत ही होता है, तो तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। और नसरुद्दीन शाह को वो मार देते हैं और मूवी की समाप्ति यहीं पे हो जाती है। और फिर इसके बाद हनी पाजी का एक सॉन्ग आता है लास्ट में, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है।
क्योंकि अब देखो हनी पाजी का बहुत समय से गाना नहीं आ रहा था, पर अब उन्होंने बहुत ही फाड़ू कमबैक किया है। इस तरीके से मूवी समाप्त हो जाती है। ये मूवी मुझे बी कीपर हॉलीवुड की मूवी थी, उससे कुछ मिलती जुलती लग रही थी, पर सोनू सूद जी कह रहे थे कि उन्होंने खुद ये स्क्रिप्टिंग की है, तो अच्छी बात है ना। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।